Vande Mataram, dear students. Today we will continue with the third part of Unit 1st of English subject of Standard 7th. And this part is about the second part of the story, 3 questions. Okay, तो बच्चों अपने फर्स्ट पार्ट में क्या देखा था? 3 क्वेश्चंस की स्टोरी देखी थी और सेकेंड पार्ट में उसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स देखे थे, राइट? याद आया? अब उस स्टोरी में क्या था? एक किंग था, कुछ वाइस मैन थे, फिर कौन था? हर्मिट था। वो सब क्या करते हैं? किंग को कोई 3 क्वेश्चंस के आंसर जानने थे। वो समझता था कि उसको अगर वो 3 क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए तो वो एक सक्सेसफुल रूलर बन जाएगा और कभी फेल नहीं होगा। तो इसलिए वो सबको पूछता है, पर किसी के पास से अच्छे जवाब नहीं आते। सबके पास अलग अलग आंसर्स मिलते हैं, इसलिए वो किसी को रिवॉर्ड नहीं देता है। फिर वो एक हर्मिट के पास जाता है जो वुड में अकेला रहता है और कभी उस जगह को छोड़ता नहीं है, और वो उसकी वाइस है। वो विजडम के लिए प्रख्यात होता है कि वो होशियार है ऐसे। इसलिए फिर क्या करते हैं? वो वहाँ पे अकेले जाते हैं सिंपल क्लोथ्स पहन के, फिर हर्मिट का काम करते हैं पूरे दिन। पर हर्मिट तो भी उसके क्वेश्चन के आंसर नहीं देता है, इसलिए फिर वो क्या करता है? गुस्से में आके और हर्मिट को कहता है, मेरे क्वेश्चन के आंसर दे रहे हो या नहीं, वरना मैं वापस चला जाऊं। तभी हर्मिट किसी को दौड़ते दौड़ते आता देखता है। तो फिर वो किंग से कहते हैं कि देखो कोई आ रहा है। नाउ वी विल सी इन दिस पार्ट व्हाट हैपन नेक्स्ट। अब क्या हुआ वो इस पार्ट में देखते हैं। द किंग turned round and saw a bearded man running towards them. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. तो अब क्या हुआ कि जब हर्मिट ने कहा कि देखो कोई आ रहा है, तो किंग घूमे और घूम घूम के देखा तो कोई दाढ़ी वाला इंसान यानी बियर्डेड मैन यानी दाढ़ी वाला इंसान उनकी तरफ दौड़ते दौड़ते आ रहा था। उसके हाथ पेट में दबाए हुए थे जहाँ से खून निकल रहा था, फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग। वो किंग के पास पहुंचा और बेहोश होके गिर गया। बेहोश यानी कौन सा वर्ड है यहाँ पे? फेंटेड यानी बेहोश हो जाना। नाउ द किंग एंड द हर्मिट व्हाट हैपन? removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. अब क्या हुआ? किंग और हर्मिट ने उसके कपड़े निकाले, शर्ट या जो भी ऊपर का पहना हो वो निकाला और देखा तो एक बड़ा सा घाव था उसके स्टमक में, पेट में। यहाँ पे वाउंड शब्द है, वाउंड यानी घाव था। द किंग वॉश्ड एंड covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. अब किंग ने क्या किया कि उसके घाव को पहले साफ किया, धोया और फिर कवर कर दिया खुद के रुमाल से, हैंडकरचीफ से। पर तो भी खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था, खून फ्लो हो रहा था। तो फिर किंग ने तब तक ड्रेसिंग की जब तक वो घाव से खून निकलना बंद नहीं हुआ। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गिव इट टू हिम. बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल. अब जब किंग ने ड्रेसिंग कर दी तो उस इंसान को अच्छा लगने लगा था, वॉज फीलिंग बेटर, और इसलिए उसने कुछ पीने के लिए मांगा।
तो किंग ने उसको फ्रेश वाटर दिया और तब तक क्या हो गया था, सनसेट हो गया था, शाम हो गई थी और ठंडी ठंडी हवा बहना शुरू हो गया था। द किंग विद द hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. The man closed his eyes and lay quiet. अब किंग हर्मिट की मदद से उस घायल इंसान को हट के अंदर, झोपड़ी के अंदर ले गए और बेड पे सुला दिया। उस इंसान ने आंखें बंद करके चुपचाप लेटा रहा। The king, tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. When he awoke, it was several minutes before he could remember. अब क्या हुआ, किंग चल के आए थे हर्मिट के पास और फिर आने के बाद पूरा दिन हर्मिट का काम किया। क्या काम किया था, ग्राउंड की खुदाई कर रहे थे। ही वॉज डिगिंग द ग्राउंड। तो इसलिए फिर वो बहुत थक गए थे इसलिए वो जमीन पर ही लेट गए, सो गए पूरी रात। उनको जैसे बहुत थकने के बाद अपने नहीं सो जाते, कहीं पे भी जगह मिले उस तरह। और फिर वो जब जागे सुबह तो थोड़ी ही मिनट्स हुई होगी कि वो कुछ याद कर पाते। इस पिक्चर में अपने देख सकते हैं कौन से किंग है, ये वाले, ये किंग है। वो ड्रेसिंग कर रहे हैं ना, ये बियर्डेड मैन यानी दाढ़ी वाले इंसान, दाढ़ी दिख रही है। फिर ये हर्मिट है, राइट। वो हर्मिट बुढ़े है, ओल्ड है, इसलिए वो थक ही जाते होंगे काम करते करते। तो ये सब क्या कर रहे हैं, किंग इसमें ड्रेसिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने को। और हर्मिट सामने है, यहाँ पे उसकी झोपड़ी भी है और यहाँ पे जंगल जैसा दिख रहा है ना, वो अपने देखा ही था, वुड्स में रहते थे यानी जंगल में रहते थे और उस जंगल को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा था। तो आगे देखे क्या हुआ। Where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. तो वो जब जागे तब थोड़ी मिनट थी कि वो कुछ याद कर पाते कि वो खुद कहाँ थे, या वो स्ट्रेंज यानी जिनको अपने नहीं पहचानते, वो दाढ़ी वाला इंसान बेड पे कौन सो रहा था। तभी "Forgive me," said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. तभी वो दाढ़ी वाले इंसान ने वीक वॉइस में कहा कि मुझे माफ़ कर दो, "Forgive me," जब उन्होंने देखा कि किंग जाग गए हैं। "I do not know you and have nothing to forgive you for," said the king. किंग ने क्या कहा कि मैं आपको नहीं पहचानता और ना ही कुछ जानता हूँ आपके बारे में कि जिससे आपको मैं माफ़ कर सकूँ। अच्छा बच्चों, तो अब नेक्स्ट पार्ट में अपने कंटिन्यू करेंगे स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, इतना समझ में आ गया? ओके, वंदे मातरम।